हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं लेकर चैप्टर नंबर 5 उसके वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मॉर्निंग में इस चैप्टर को हमने किया था, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन किया था, और मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जो पूरे चैप्टर को रिलेट करेंगे। तो लीजिए, हम बिना कोई देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो इसका अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है। कोयले के अयस्क रूप बताइए। तो कोयले के 4 अयस्क रूप है बेटा। पहला है एंथ्रासाइट, जो सबसे उत्तम कोटि का है। फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर उसके बाद में है लिग्नाइट, और सबसे अंत में है पीट, सबसे घटिया कोयला। लोहे के अयस्क रूप बताएं। तो लोहे के अयस्क रूप है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लुमिनाइट। वैसे आपकी शायद किताब में नहीं हो, लेकिन एक जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। ये लोहे के अयस्क अगर खनिज का आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं वहां पर। खनिज किसे कहते हैं। देखिए, खनिज का मतलब ये होता है कि वह पदार्थ जो भूगर्भ से खनन करके निकाला आता है उसे खनिज कहते हैं। लेकिन हम इसकी परिभाषा लिखें तो वो लिखेंगे वह मतलब खनिज कैसा होता है कि खनिज के अंदर एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म पाया जाता है। वह कार्बनिक या अकार्बनिक से बना हुआ एक प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक पदार्थ होता है। यानी खनिज क्या होता है, इसमें एक निश्चित भौतिक व रासायनिक गुणधर्म पाया जाता है, रासायनिक गुणधर्म पाया जाता है जो जो कार्बनिक व अकार्बनिक प्राकृतिक पदार्थ से बना हुआ होता है। खनिज अशुद्ध अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। जब भी कोई खनिज निकाला जाता है भूगर्भ से तो वो हमेशा अयस्क रूप में ही पाया जाता है, और यही अयस्क रूप तो हम पढ़ रहे हैं कि एल्युमिनियम बॉक्साइट के रूप में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधन कितने प्रकार का होता है। खनिज संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। ठीक है। अधात्विक अधात्विक के गुण आप 9th में पढ़ चुके हैं। भंगुरता गुण होता है, हाँ, और बाकी काफी गुण है इसके अंदर। आघात वर्धने का गुण पाया जाता है। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 2 होते हैं। एक तो होता है लौह और दूसरा होता है अलोह खनिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अलोह खनिज है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है। तो निकिल है, लोह है, ये अलोह नहीं है। क्रोमियम ये भी लोह है। मैग्नीज ये भी लोह खनिज है। तो तांबा इसका अलोह खनिज हो गया। उत्तर हो गया तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक लोह खनिज है। अब देखिए, तांबा यह अलोह खनिज है। इसमें आपको इसलिए किया जिससे एग्जांपल भी क्लियर हो जाए। सोना ये भी अलोह खनिज है। जस्ता ये भी अलोह खनिज है, और निकिल आपका लोह खनिज है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अधात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इमारती खनिज, जिसमें संगमरमर आता है, मतलब ग्रेनाइट आता है आपके पास में, और ग्रेनाइट आ जाता है आपके पास में, और चूना पत्थर आता है। और एक होता है ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। ठीक है। आगे, निम्न में से ईंधन खनिज कौन सा है। संगमरमर नहीं जी, ये इमारती खनिज है। ग्रेनाइट ये भी इमारती खनिज है। चूना पत्थर ये भी इमारती खनिज है। पेट्रोलियम ये एक ईंधन खनिज है। मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाए बेटा जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छे तो तब होंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। खनिजों की विशेषताएं क्या होती है। पहला तो क्या होता है कि खनिज क्या होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते, है ना। तो खनिज जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, यानी ये विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं, विशेष स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरा क्या होते हैं, खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समाप्य संसाधन होते हैं, समाप्य होते हैं, या इसको कह सकते हैं हम कि अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं, अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं। ये एक विशेषता होती है। और तीसरा होता है कि खनिज की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता में या उसकी मात्रा में एक नकारात्मक संबंध पाया जाता है। पहला तो खनिज क्या होते हैं, जैसे हमारे छोटा नागपुर का पठार होता है वहीं पर मिलते हैं। तो खनिज का जो वितरण होता है वो हर जगह नहीं होता है। दूसरा, खनिज समाप्य संसाधन होते हैं। तीसरा, खनिज की गुणवत्ता उपलब्धता या इसको बोलते हैं मात्रा में नकारात्मक संबंध पाया जाता है। परंपरागत या अनव्यकरणीय खनिज किसे कहते हैं। देखो, नाम से स्पष्ट है परंपरागत। अगर परंपरागत से बात करें, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं। ऊर्जा संसाधन की बात आ गई है, जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे संसाधन। तो परंपरागत होते हैं कि वे संसाधन जिनसे हम
प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, प्राचीन काल से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब ये कौन है? ये कोयला है सर, ये पेट्रोलियम है। अच्छा, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, तो यही तो अनव्यकरणीय संसाधन हो गए। इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया सकता, या करेंगे तो काफी टाइम लगता है ना, उस पीढ़ी के लिए तो संभव नहीं है। इन्हीं को ही हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपरंपरागत, ये नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ये क्या होते हैं? ये संसाधन कौन होते हैं जिन्हें दोबारा या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी विधि से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरंपरागत या नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे हम बात करें सौर ऊर्जा की, हम बात करें पवन ऊर्जा की, हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की, हम बात करें ज्वारीय ऊर्जा की, है ना। तो ये क्या होते हैं? इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ये समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको असमाप्य संसाधन भी कहते हैं, असमाप्य संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य के ऊर्जा संसाधन कौन से होते हैं? वही कौन से? आपके अपरंपरागत, या फिर हम बात करें आपके नव्यकरणीय ऊर्जा जो संसाधन है, उनको ही हम क्या कहते हैं? भविष्य के संसाधन कहते हैं, क्योंकि भविष्य में जब आपके कोयला पेट्रोल खत्म हो जाएगा तब उन्हीं पर ही आपकी निर्भरता रहेगी। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा संसाधन है? सौर ऊर्जा? नहीं जी सर, ये तो अपरंपरागत है। पवन ऊर्जा? ये भी अपरंपरागत है। कोयला? ये है सर, ये परंपरागत है। और भूतापीय भी आपका अपरंपरागत है। निम्न में से कौन सा अपरंपरागत या नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधन है? अब देखिए, कोयला ये परंपरागत है सर, पेट्रोलियम ये परंपरागत है, प्राकृतिक गैस ये परंपरागत है, पवन ऊर्जा होगा इसका जो अपरंपरागत है। नाम से स्पष्ट रहता है कि पवन ऊर्जा से हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर रहे थे, परंपरा के रूप में हम कोयला पेट्रोल से कर रहे थे, रटना नहीं है। लेकिन अब ये करना पड़ रहा है, पवन ऊर्जा पर हमको निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खनिज की कितनी पेटियां हैं? 4 पेटियां हैं। पहला तो है उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, जहां छोटा नागपुर का पठार मेघालय आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। तीसरा आपका आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश। और चौथा आ जाएगा आपका हिमालय वाली पेटी, है ना, हिमालय क्षेत्र वाली। उत्तरी पश्चिमी पठारी प्रदेश में खनिजों का वितरण बताओ, इसकी पूछ रहा है। देखिए, अगर आप नक्शे की बात करें, मैं आपको यूं बता देता हूं, नक्शे की बात करें तो उत्तरी पश्चिम पठारी प्रदेश यहां आ गया। तो यहां पर पहला तो लिया है इसने अरावली, यानी अरावली की जो क्षेत्र है, और अरावली क्षेत्र में मिलती है आपको अधात्विक खनिज। क्या मिलता है? अधात्विक खनिज, ठीक है, जो आपके राजस्थान में भी है और जो आपके गुजरात में भी, दोनों जगह मिलता है। दूसरा आपको ये जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी राजस्थान और गुजरात का कौन सा? मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें आ जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तीसरा आपका खंबात की खाड़ी है, यानी खंबात की खाड़ी। और चौथा आपका मुंबई का अपतटीय क्षेत्र है, मुंबई का अपतटीय क्षेत्र है। तो यानी 4-5 क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे। थोड़ा मोस्ट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला है। अच्छा, आप देखो यहां पे समझ सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अरावली को लिया है, मरुस्थल को लिया है, खंबाती खाड़ी को लिया है और मुंबई हाई वाले क्षेत्र को लिया है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बनाया मैंने इस हिसाब से कि आपको समझ में आ जाए। गुरु महिसानी बादाम पहाड़, और यहां पर है अयस्क के नाम। मैंने बताया था गुरु सुलेमान बादाम खाकर उड़ गया, उड़ीसा में था, और यहां पर ये था लोहे अयस्क के लिए, तो ये लोहे के लिए हो जाएगा। काला हांडी, देखिए मैं सुबह वीडियो में आपको बॉक्साइट कराना भूल गया बेटा, है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो वहां पर काला हांडी है। तो काला हांडी कहां पर है? बॉक्साइट के अंदर। नेल्लोर, ये अभ्रक में सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक था। और बालाघाट तांबा, बालाघाट तांबा। अच्छा, ये है कहां पर? ये देख लेते हैं, ये आपके उड़ीसा में है सर, बिल्कुल बता दिया। कालाहांडी कहां पर है सर? कालाहांडी आपके, ये भी आपके उड़ीसा में है सर, ठीक है। नेल्लोर कहां पर है? नेल्लोर आपके आंध्र प्रदेश में है सर, नेल्लोर कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और बालाघाट कहां पर है? बालाघाट आपके मध्य प्रदेश में है सर, कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर देखिए आप, बेलाडीला, डल्ली राजहरा, ये भी आपको पता है, ये मैंने करवाया था, और ये भी आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? पहली बात तो ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये कहां पर है आपके? ये लोहे के लिए है। पेटलैंड्स की खान मैंने कहा था, आपको कराना भूल गया, ये झारखंड में है, ये झारखंड में है, और ये आपके बॉक्साइट के लिए है। खेतड़ी सिंगाना, ये आपके राजस्थान में है।
जिसमें खेतरी सिंगाना झुंझुनू है, खोदरीबा अलवर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप इसको तांबा लेकर जाइए। और नेल्लोर हमने शायद अभी ऊपर किया था, ये कहां पर आपके आपके आंध्रा में है, और ये कहां पर है, अबरक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मुंबई हाई, अभी बात की थी, मुंबई हाई भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोल यहां पर निकलता है, और ये कहां पर है, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए। रानीगंज झरिया, रानीगंज झरिया और आपके जो बोकारो है, ये आपके कोयले के लिए है। और रानीगंज कहां पर, कोयले के लिए, पश्चिम बंगाल में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, यहां से भूतापीय ऊर्जा मिलती है। भारत का पहला भूतापीय संयंत्र यहां पर है। अभी क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। और रावत भाटा हमारा परमाणु ऊर्जा का है, राजस्थान में। ठीक है ना, तो हम जैसे ये मुंबई हाई हो गया, ये आपके कहां पर है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में, और ये आपके राजस्थान में है। सर्वाधिक लौह अयस्क या बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये दोनों ही कहां होते हैं बेटा, ये उड़ीसा में होते हैं। कहां होते हैं, उड़ीसा में होते हैं। अच्छा, ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत में कोयले के निक्षेप किन क्षेत्रों में? दो में है सर, एक तो गोंडवाना काल में। अच्छा, गोंडवाना काल के निक्षेप हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा टर्सरी काल के निक्षेप है, टर्सरी काल के निक्षेप है। गोंडवाना काल, टर्सरी काल के निक्षेप है। ये टर्सरी काल सुना हुआ लग रहा है सर। टर्सरी काल तो बेटा वही है जहां पर हिमालय वाली चट्टानें, नवीन जो तृतीयक कल्प चट्टानें यहां पर मिलती है। गोंडवाना काल के निक्षेप कौन सी नदी घाटियों में? चार में है। एक तो दामोदर नदी घाटी है, दूसरा आपकी महानदी घाटी है, तीसरा आपका गोदावरी नदी घाटी है, और चौथा आपका सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में गोंडवाना काल के निक्षेप कहां पर है? दामोदर नदी घाटी में। तो दामोदर नदी घाटी में है, पहला तो है झरिया, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला निक्षेप है, झारखंड में। ठीक है, अच्छा, और कहां पर है? एक है बोकारो, बोकारो भी कहां पर है? झारखंड में है। और एक है रानीगंज, ये कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, महानदी घाटी के कोयला निक्षेप कहां पर है? ये आपके महानदी के जो है वो है कोरबा। कोरबा कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, पढ़ लिया होगा आपने। और दूसरा कहां पर है सर? दूसरा तलचर में है। तलचर कहां पर है? उड़ीसा में है। तलचर कहां पर है? उड़ीसा में है। गोदावरी घाटी के कोयला निक्षेप कहां पर है? यह है चंदा, चांदा और वर्धा। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और दूसरा सिंगरेनी है, और सिंगरेनी कहां पर है? तेलंगाना में है। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सोन की बात करें तो यह सिंगरौली, सिंगरौली जो कहां पर है? एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला निक्षेप कहां पर? अभी भी मैंने बताया था, मैंने कहा आपको, मेरे एक वर्ड सुनिए, झरिया झारखंड में है, झरिया झारखंड में। नेक्स्ट, निम्न में टर्सरी कोयला निक्षेपों को राज्यों से सम्मिलित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जिससे आपको याद हो जाए। कालाकोट वो है आपके जम्मू कश्मीर में है, एंथ्रासाइट कोयला। नजीरा, नामचिक और नामफुक कहां पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कपूरडा और जालीपात जहां पर लिग्नाइट कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला है ना, वो आपके राजस्थान में है। और नवेली जहां भी, वहां भी लिग्नाइट कोयला मिलता है, वो कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, जो आपको बताया था अभी मैंने निक्षेप में बताया था। भारत में प्रथम तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर है? डिगबोई है सर, डिगबोई। डिगबोई आपने बताया था ना बच्चों, उसने कहा डिगबोई खोदो, मतलब पटरी के लिए यहां पर उत्पन्न किया गया था डिगबोई, असम में। भारत के सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है? मुंबई हाई में है सर, मुंबई हाई, जो कहां पर है? मुंबई से थोड़ा दूर है। 1973 खोज हुई थी, और सागर सम्राट जहाज से यहां पर उत्पादन हो रहा है, सागर सम्राट जहाज से यहां पर उत्पादन हो रहा है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है? यह मिलता है आपको तृतीयक कल्प की, तृतीयक कल्प की, या टर्सरी, इसको टर्सरी भी कह सकते हैं, टर्सरी कल्प की अवसादी चट्टानों से मिलता है, अवसादी चट्टानों से मिलता है। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई? पहले ओएनजीसी की फुल फॉर्म देख लीजिए आप, प्राकृतिक तेल गैस। देखो ओ यानी क्या हो जाएगा आपके पास में? आपको यहां पर देखिए ऑयल है ना, एन यानी नेचुरल, तो प्राकृतिक तेल हो गया। G4 क्या हो जाएगा आपके पास में? गैस हो जाएगा, तो गैस आयोग, प्राकृतिक तेल गैस आयोग।
ठीक है। स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। और इसका उपयोग क्या है कि भाई जो प्राकृतिक, जो आपके पास में जो तेल है, पेट्रोलियम है, उसका आपको क्या करना है? उसको अब खोजना है, यानी आप उसका क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, भंडारण करेंगे और साथ में उसका विपणन यानी उसका परिवहन भी करेंगे। ये काम इसका है कि भाई उस तेल को आपको खोजना है, उसका उत्पादन करना है, उसका भंडारण करना है, उसका परिवहन करना है। गेल की फुल फॉर्म क्या है? इसका है कि गेल की फुल फॉर्म होगी गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। जी फॉर गैस हो गया, ए फॉर ऑथोरिटी हो गया, ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि प्राकृतिक जो गैस है, नाम से स्पष्ट है कि गैस के लिए है, तो प्राकृतिक गैस का परिवहन करना और उसका विपणन करना, उसको बेचना, इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? HBJ पाइपलाइन है गैस की। H फॉर हजीरा, B फॉर विजयपुर, J फॉर जगदीशपुर। ये बताया हुआ भी है, हजीरा हो जाएगा, विजयपुर हो जाएगा और आपका जगदीशपुर हो जाएगा। ये कहां पर है? गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये यूपी में है सर। ठीक है। हाल ही में ONGC ने प्राकृतिक गैस के भंडार का पता कहां लगाया? मथानिया राजस्थान में नहीं, रामानाथपुरम में लगाया, रामानाथपुरम तमिलनाडु में। लेकिन सब ऑप्शन मोस्ट है। देखो मथानिया में क्या लग रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र लग रहा है। कहां पर? राजस्थान में। नवेली क्या है? यहां पर कोयला मिलता है। कौन सा? लिग्नाइट कोयला मिलता है, अभी बात की थी अपने, लिग्नाइट कोयला मिलता है। और तारापुर महाराष्ट्र क्या है? यहां पर प्रथम क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा है। कहां पर? तारापुर महाराष्ट्र में। निम्न तेल शोधन शोधनशालाओं को राज्य सम्मिलित कीजिए। बरौनी कहां पर है? बिहार में, बहुत मोस्ट है। बोनाई गांव कहां? असम में है। बीना कहां है? मध्य प्रदेश में है। और कोयली कहां पर? गुजरात में। दोनों ही कंफ्यूज करते हैं, कोयली और बरौनी, याद रखना है। वैसे बरौनी बिहार में है और कोयली गुजरात में है। कोयली गुजरात में कैसे करेंगे? क्योंकि कोयल जो है ना वो रात को बोलती है सर, रात को बोलती है, तो गुजरात रात याद रहेगा ना? अब तो याद रहेगा। निम्न में से कौन सी सम्मिलित कीजिए इसको? जामनगर आपके गुजरात में है। आपके यहां पर देखिए, आपके जो यहां पर आ गया तातीपाका कहां है? आंध्र प्रदेश में है। नागापट्टिनम कहां हो गया? तमिलनाडु में हो गया। और मंगलेरू कर्नाटक में हो गया। नवीकरणीय संसाधनों की क्या विशेषता होती है? कि ये टिकाऊ होते हैं, महंगे भी होते हैं, है ना, लेकिन ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। तो ये इसमें लिख सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन टिकाऊ होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। नाभिकीय खनिज किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? ये धारवाड़ की प्रकार की चट्टानों में मिलता है सर, धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बेटा क्योंकि कम समय में इन क्वेश्चंस को लेना है ना। तो आप समझिए, दोबारा आप देख सकते हैं। यूरेनियम के निक्षेप क्षेत्र कहां है सर? यूरेनियम के निक्षेप क्षेत्र आपके सिंहभूमि जिले में मिलेंगे। एक तो सिंहभूमि जिले में, ये कहां पर है सर? ये झारखंड में है, झारखंड में। और झारखंड में कहां पर? आपकी जो तांबा पट्टी है वहां पर। अच्छा, तांबा पट्टी में तो सर राजस्थान में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे सर, वहां भी तो तांबा पट्टी है, बिल्कुल वहां भी मिलेंगे। अच्छा, राजस्थान में कहां मिलेंगे सर? राजस्थान में मैंने क्या बताया था आपको? खोदरीबा बताया था, तो खोदरीबा बताया था ना, अलवर में, तो वहां मिल जाएंगे, अलवर में मिल जाएंगे। अच्छा, खेतड़ी सिंगाना में मिल जाएंगे सर, बिल्कुल वहां मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने वहां बताया था आपको। और वो कहां पर है? वो झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में है। ठीक है, इस तरीके से। थोरियम कहां मिलते हैं निक्षेप? ये केरल में मिलते हैं, केरल की रेत में मिलते हैं, रेत में, है ना, जहां पर मोनोजाइट और इल्मेनाइट मिलता है। मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो मिलता है, उसी से ही क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई सर। टामरे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब? 1954 में हुई सर, लेकिन 1967 में ही इसका नाम बदल दिया है सर, और क्या कर दिया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? इसको कहते हैं कि जो फोटोवोल्टाइक प्लेटें होती हैं, वहां पर की सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करना सौर ऊर्जा कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, फोटोवोल्टाइक प्लेटें होती है जहां पर से सौर ऊर्जा को संग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करना सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर तापीय विद्युत गृह तकनीक से और फोटोवोल्टाइक से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं कहां है? सर ये तो गुजरात में और आपके पश्चिमी राजस्थान में मिल जाएगी सर, क्योंकि वहां हवाएं बहुत चलती है, वहां पर टेम्परेचर भी रहता है, जैसलमेर में।
भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं कहां है? अपार संभावनाएं भैया तट तो दो हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर है। भारत में प्रथम भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहां है? मणिकरण। मणिकरण जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, एचपी। विश्व में भूमिगत ताप के उपयोग का सफल प्रयास कहां किया था? यह सर बोएजे शहर में किया गया था, बोएजे शहर में, और यहां पर किया गया था 1890 में। कहां है ये यूएसए में है सर, यूएसए में। ठीक है। जैव ऊर्जा बायोगैस किसे कहते हैं? समझिए कि जैव उत्पादों से, या कह सकते हैं आप जैव उत्पाद। अब जैव उत्पाद क्या होते हैं? ये कृषि अपशिष्ट होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं, है ना। कचरा होता है, जो कचरा जो आपको पता है नगरों में करते हैं कि गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो। तो जो गीला कचरा होता है सब्जियों का, है ना, तो जैव उत्पादों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम जैव ऊर्जा, जैव बायोगैस कहते हैं। और विकासशील देशों के अंदर, गांवों के अंदर ये बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। आगे, नगर पालिका कचरे से जैव ऊर्जा को बदलने की परियोजना कहां लगाई गई है? ओखला में लगाई गई है सर, ओखला में। ओखला कहां पर है? दिल्ली में है सर, दिल्ली में। ठीक है बेटा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न परमाणु संयंत्र के राज्यों के नाम लिखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको पूरा एक साथ में लिया है। तारापुर कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में है। अभी सर बताया था ना आपने, यहां पर प्रथम भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, है ना। और भारत रावत भाटा कहां है? राजस्थान में है। तो अगर राजस्थान का बोले तो ये भी प्रथम है और एक ही है। कल पक्का, मैं कल पक्का मिलूंगा, कल पक्का मिलूंगा, मिलूंगा कहां मिलूंगा? तमिलनाडु, याद रहेगा। केगा, केगा कहां पर है? कर्नाटक में है सर। नरोरा कहां पर है? नरोरा यूपी में है। और काकरपाड़ा बोलते हैं जलेबी फाफड़ा, फाफड़ा ये कहां की प्रसिद्ध है? गुजरात। तो आपको याद रहेगा ये गुजरात में है, देख लीजिए गुजरात में, है ना। अब देखिए आगे, खनिज संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? तो उसको समझिए, खनिज संसाधन को बचाने, क्योंकि खनिज ऐसा समाप्य संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो इसकी सीधी परिभाषा क्या हुई? कि खनिज समाप्य संसाधन है, अतः हमें भविष्य की पीढ़ी के लिए अगर इनकी उपलब्धता रखनी है तो खनिजों का संरक्षण करना होगा। आई रिपीट, खनिज समाप्य, या फिर हम कह सकते हैं कि अनव्यकरणीय संसाधन है, अतः भविष्य की पीढ़ी के लिए इसको उपलब्ध करवाने के लिए इनका उपयोग मितव्यता के साथ करना चाहिए, इनका उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए, उसे ही खनिज संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। समझ गए आप? अच्छा, उपाय क्या है? पहला उपाय तो यह है कि आपको वैकल्पिक स्रोत ढूंढने होंगे। वैकल्पिक स्रोत क्या? आपको जो खनिजों की जगह वैकल्पिक स्रोत क्या है सर? अपरंपरागत स्रोत हैं। यानी अपरंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? पढ़ लिया अभी आपने। आपकी जल ऊर्जा, आपकी पवन ऊर्जा, आपकी सौर ऊर्जा, इनको उपयोग कर लीजिए आप। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि जो धातु होती है ना, जैसे लोहा काम कर रहे हैं, जस्ता काम कर रहे हैं, इसकी जगह स्क्रैप को काम लेंगे हम। स्क्रैप यानी रद्दी धातु होती है, उसको काम लेंगे। आता ना लोहे वाला आता है, बेचने आता है, उसको काम लेंगे। तीसरा क्या है कि जो सामरिक महत्व की धातु है, जैसे यूरेनियम है, या फिर जो कम है आपके पास में यहां पर, उसका निर्यात क्या होगा? कम करना होगा, ये निर्यात कम करना होगा। ये चीजें आ गई। अच्छा, खनिज को ये आप समझ गए पूरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। खनिज संसाधनों के संरक्षण में समाप्य को ध्यान रखना पड़ेगा, भविष्य के संसाधन को, भविष्य की पीढ़ी को, और इसका उपयोग क्या करें? बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ करना है। ठीक है। अच्छा, किस खनिज को तरल सोना कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं सर, पेट्रोलियम को कहते हैं। बाबा बदून की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे अयस्क के लिए। और कहां है, कहां पर ये उड़ीसा में। बताया था ना मैंने, गुरु सुलेमान, है ना। तो बाबा बदून की पहाड़ियां कहां पर है? उड़ीसा में। किस खनिज का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उद्योगों में क्या आता है? ये क्या आता है? अब्रक का। किसका क्या आता है? अब्रक का। तो बेटा ये चैप्टर हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप प्लीज वीडियो देखें, उसके बाद चैप्टर देखें। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। आप कम समय में बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन आसानी से कर सकते हैं और यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। आप इसी विश्वास के साथ में, इसी ऊर्जा के साथ में मेरे रहिए। थैंक यू।